गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अवकलज का कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, गणित की किन किन शाखाओं में हम इनका उपयोग करते हैं। तो गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं जहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम केवल दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला है राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, दूसरा है त्रुटि या सन्निकटन मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला है आपका राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। राशियों के परिवर्तन की दर, राशि कोई भी राशि है, जैसे अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, पहला वो चीज़ हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे त्रुटि और सन्निकटन मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो दूसरा हमें देखना है त्रुटि और सन्निकटन मान ज्ञात करने में। ठीक है, किस प्रकार हम त्रुटि निकालते हैं और सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं, ये हम देखेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत केवल इन दो चीज़ों के बारे में हमें डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर क्या होती है, परिवर्तन क्या होता है, उसकी दर हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये सब हम देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y। ठीक है, माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक हमारे पास फंक्शन है। अब चूंकि मेरा जो फंक्शन है y, वो जो मेरा y है वो किसका फंक्शन है, आपका x का फंक्शन है। तो मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकती हूँ। तो अगर मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, d अपॉन dx एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फंक्शन था y, इस y का मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए अवकलन किसका किया, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। या फिर हम क्या बोलेंगे, y में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। यहाँ पर जो आपका dy बाई डी एक्स है ना, वो क्या निरूपित करेगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। जिसमें परिवर्तन होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर आपको केवल एफ डैश एक्स दिया है तो भी आप बोलोगे कि x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स भी दिया है तो भी आप क्या बोलोगे, x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसको कुल मिलाकर हम क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ये जो आपका दिया है ना, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसे ही हम क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। देखिए ध्यान रखेंगे परिवर्तन किस में हो रहा है, y में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसे हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जिसमें परिवर्तन होगा उसे हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। परिवर्तन हो रहा है y में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। ये तो हो गया जब हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन होगा तो उसे हम किस प्रकार लिखें, उसे हम किस प्रकार निरूपित करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास दो फंक्शन है, मैं मान लेती हूँ मेरे पास दो फंक्शन है, x इक्वल टू एफ ऑफ टी तथा y इक्वल टू जी ऑफ टी। अब मुझे यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, हम जानते हैं अगर मेरे पास दो फंक्शन है तो ये जो दो फंक्शन है वो किसके रूप में निरूपित है, किसी तीसरे फंक्शन t के रूप में निरूपित है ना। दो अचर है मेरे पास x और y, ये जो दोनों अचर है वो ये जो दोनों आपके
ये जो दोनों आपके चर हैं, सॉरी, ये जो एक्स और वाई जो आपके दो चर हैं वो किसी तीसरे चर टी के रूप में निरूपित है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो जब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है और जो मेरा फंक्शन एक्स है और जो मेरा एक्स है और वाई है वो क्या है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के रिस्पेक्ट में है। मतलब सबसे पहले मुझे एक्स का अवकलन करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में और वाई का अवकलन करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। इसे हम अवकलन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई भी दो चर दिए हुए हैं वो किसी तीसरे चर के फंक्शन के रूप में दिया है, मतलब पर दो चर मेरे पास क्या है, एक्स और वाई है, दो फंक्शन है वो किसी तीसरे चर टी के रूप में दिए हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का क्या कर लेते हैं, पहले अवकलन कर लेते हैं वो जिस फंक्शन जिस चर के रूप में आपको दिया है। तो यहाँ पर y मेरे को किसके रूप में दिया है, t के रूप में, तो मैं y का अवकलन कर लेती हूँ t के सापेक्ष। ठीक है, और x का अवकलन करूँगी t के सापेक्ष, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी f डैश टी, तथा dy का भी अवकलन क्या करूँगी t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा g डैश टी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx कैसे मिलेगा मुझे, dy अपॉन dx कैसे मिलेगा, dy मेरा न्यूमरेटर में है तो इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों का मैं क्या कर दूंगी, भाग कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, तो इसे हम, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, g डैश टी, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, f डैश टी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx अपॉन dt वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मेरा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरी जो वैल्यू है मेरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दिया होगा एक्स और वाई और वो किसी तीसरे अचर के रूप में है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जो दिया है, तो यहाँ पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालूंगी, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसे कैसे क्या लिखूंगी मैं, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, पहला मैंने क्या ज्ञात किया है, डी वाई अपॉन डी टी, मतलब टी के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, क्योंकि मेरा यहाँ पर फंक्शन क्या है, टी के रूप में है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, टी के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। और नेक्स्ट नीचे क्या ज्ञात किया है, टी के सापेक्ष एक्स में परिवर्तन की दर, तो इसे क्या लिखूँगी, टी के सापेक्ष एक्स में परिवर्तन की दर। तो अगर दो फंक्शन अगर मुझे दिए हैं यहाँ पर एक्स और वाई और दोनों किसके रूप में, आपके टी के रूप में, तो सबसे पहले उनका इंडिविजुअल क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब आपको डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो ऊपर तो आपका न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस प्रकार हम कोई भी अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं तो उसमें परिवर्तन की दर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। और आपको त्रिज्या की वैल्यू दी है पहली, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बोला है और इसकी त्रिज्या r दी है, तो त्रिज्या r दे दिया है, बट इसका क्षेत्रफल क्या है नहीं पता, तो मान लेती हूँ इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल a है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो पहले मैं पता कर लेती हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने क्षेत्रफल a माना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू क्या होता है मेरा,
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डी अपॉन टी, ये देखिए जिसमें परिवर्तन ज्ञात करना होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो क्या बोला है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। जिसमें परिवर्तन ज्ञात करना है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे। किसमें परिवर्तन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, ऊपर। इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसे किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। यानी कि क्या लिखना है मुझे, डिनोमिनेटर में क्या होगा, आर। यानी कि डी ए अपॉन डी आर मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ए का मुझे क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर मुझे ए दे दिया है, अब ए का किसके सापेक्ष अवकलन करूँगी, आर के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। यहाँ से पाई आपका बाहर हो जाएगा, तो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर। हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2r, या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, 2πr। ठीक, इसको मैं क्या लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये क्या हो गया मेरा, डी अपॉन डी आर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या आर के सापेक्ष क्या होगा, 2πr। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, जबकि त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो और r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो। अब एक बार r की वैल्यू आपको 3 रखनी है और एक बार r की वैल्यू क्या रखनी है, 4। तो फर्स्ट कंडीशन दे दीजिए, जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी ए अपॉन डी आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 3। r की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ पर 3 पुट करें, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, 2π इंटू 3 यानी कि 6π। अब देखिए क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक आपका क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका 6π। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, जब r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो, यानी कि क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। इक्वेशन 1 से यहाँ पर r इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 4। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 2π इंटू 4 यानी कि 8π। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, 6π और 8π। तो इसे हम आंसर के फॉर्मेट में रिटर्न में लिख लेते हैं।